आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार की राजनीति के दो धुरंधर आपस में एक दूसरे की जाति को लेकर उलझ गए हैं और दोनों पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और दोनों, उससे भी बड़ी बात कि दोनों मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार के, जीतन राम मांझी और लालू यादव। और जीतन राम मांझी तो सोचिए कि अभी भी केंद्रीय मंत्री हैं और उसके बावजूद एक दूसरे की जाति को गलत साबित करने में लगे हुए हैं और अपनी जाति को सही साबित करने में लगे हुए हैं। अब बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत हद तक वोट जो है वो जाति के नाम पर मिलता है। ऐसे राज्य में जब दो बड़े नेता एक दूसरे की जाति को लेकर आपस में उलझ जाए तो सोचिए कि माहौल कैसा होगा। चलिए चलते हैं जनता के पास और जनता से जरा पूछ लेते हैं कि दो नेता जो आपस में एक दूसरे की जाति को लेकर उलझ गए हैं, ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, आखिर एक दूसरे की जाति के पीछे काहे पड़े हुए हैं भाई। आइए हमेशा ये आरोप लगता है कि वो जातिवाद करके वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोचिए कि जब जातिवाद को मुद्दा बनाकर एक दूसरे को टारगेट किया जाने लगे तब लोग क्या सीखेंगे उससे। क्योंकि लोगों को जो है ये बार बार नसीहत दिया जाता है, भैया हम लोग लोगों को समझाते हैं कि जाति के नाम पर वोट मत दीजिए, जाति के नाम पर मत बटिए, लेकिन यहाँ तो दो बड़े धुरंधर नेता, और नेता तो छोड़ दीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, एक तो अभी केंद्रीय मंत्री हैं भी, और वो दोनों इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति एक दूसरे की जाति पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जाति की शुरुआत कब हुई इसको पहले देखना होगा, क्योंकि समाज चलाने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती है और व्यवस्था में 4 ही जाति हुआ करते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। और उसी के बाद जाति व्यवस्था का विस्तार हुआ। और जाति व्यवस्था कोई गलत काम व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करना ही गलत काम है। क्योंकि जाति एक समूह होता है और समूह एकत्रित होने में उसका योगदान हो सकता है, लेकिन उसका जाति व्यवस्था उसका राजनीतिकरण हो गया और राजनीतिकरण के चलते ये सब व्यवस्था अनाप शनाप एक दूसरे को गाली बकना और ये सब शुरुआत है। जहाँ तक अभी का परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति का सवाल है, एक दूसरे पर जो आरोप लगाते हैं, तो हमें लगता है कि जाति को समाज को जोड़ने के लिए रखा जाए, न कि समाज को तोड़ने के लिए। और दूसरी व्यवस्था अन्य धर्म में देखिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें सिर्फ एक धर्म की बात होती है, वो है इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म। लेकिन हिंदू धर्म में है कि अन्य जातियों में बांट के उसका व्यवस्था को चकनाचूर किया जाता है, देश के एकता अखंडता पर वार किया जाता है। तो जाति अच्छा व्यवस्था है, लेकिन जाति का गलत इस्तेमाल गलत है। अच्छा देखिए भैया, जैसा कि बोले कि जाति व्यवस्था जो है वो कोई बहुत बुरा चीज नहीं है। जाति व्यवस्था में अगर मान लीजिए सब जाति एक दूसरे जाति का अगर इज्जत करता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, भैया सही बोले। लेकिन अब उसमें बात ये हो जाता है कि जो आदमी जो जाति के है, अब देखिए न जीतन राम मांझी का जाति छुपा हुआ है, न लालू यादव का जाति छुपा हुआ है, तो उनके तो नाम ही में उनका जाति पता चलता है। और जीतन राम मांझी हो गए चाहे लालू यादव हो गए, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तो जीतन राम शर्मा है, तो कह रहे तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि तो लालू यादव तो गड़ेड़िया है। नहीं, देखिए जाति जो है, भारतीय जनता पार्टी जाति नहीं तरती है। जाति तरते हैं लोग, जात की जो पार्टी होती है, जैसे आपकी आरजेडी है, फिर आपको मांझी जी की पार्टी, मतलब लोग तरते हैं। भारतीय जनता पार्टी तभी जाति पार्टी नहीं तरती है, उस सब को ले चलती है, A to Z की पार्टी है। और जो निचला व्यक्ति बैठा है उसको उत्थान करने के लिए बीजेपी सावधान करती है, इसलिए जात पाति नहीं, बीजेपी नहीं करती है। अच्छा, लालू यादव तो बहुत दिन से राजनीति में है, जानवे करते होंगे उनको। जी हाँ, है ना। लालू यादव को ज्यादातर किनका वोट मिलता है, क्या लगता है? यादव का मिलता है, मुसलमान का वोट मिलता है, मुसलमान का और यादव का वोट मिलता है। अच्छा, अब उनके जाति पे सवाल उठाने लगे हैं जीतन राम मांझी की, तो गलेड़िया हैं, जानबूझ के यादव का वोट लेने के लिए यादव बन गए, तो गलेड़ी के भी वोट लेना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कि सपोर्टिंग हो रहा है। अब राजनीति एक जाति से राज नहीं चलेगा, न देश चलेगा। बिल्कुल, जबकि पूरे समाज मिल करके नहीं वोट देगा तो देश नहीं चलेगा। देखिए, जाति पर नहीं, विकास पर बात होना चाहिए। नेता वही जो जात पात ना करे, विकास का काम करे, शिक्षा, बेरोजगारी, इस पर ध्यान दे, हॉस्पिटल, इस सब पर ध्यान दे। ये जाति क्या है? जाति तो काम करने के लिए बना था, जाति आधारित होना, इसीलिए हमारा भारत देश आज कमजोर हो रहा है, जात में बट गया है।
कोई चमार है, कोई दुसाध है, डोम है, इस तरह से। हिंदू समाज कोई देखिए क्रिश्चियन अपना रहा कुछ। अच्छा भैया एक बात बताइए, देखिए कि अभी इतना सारा लोग हैं, इसमें सारे जाति के लोग होंगे, है ना? सब लोग आप लोग एक जगह हैं, सब एक ही दुकान से वहाँ लिट्टी खाते होंगे, सब एक ही दुकान से वहाँ चाय पीते होंगे, है ना? तो आप लोग तो नहीं बटे हुए हैं, लेकिन ये नेता का है एक दूसरा के जाति को टारगेट हम लोग करते नहीं रहते बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सब जात को लेके चलता है। ये आरजेडी और जो क्षेत्रीय पार्टी छोटा छोटा है यहाँ पे, माले हो गया, ये लोग लेके चलता है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप लोग जो जनता है वो तो आपस में नहीं बटी हुई है, चाहे हम तो पार्टी का किसी का बात नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग आपस में जो जनता है वो लोग तो बटी हुई नहीं है, लेकिन ये नेता क्यों एक दूसरे की जाति को बांटते रहते हैं? वो अपना वोट बैंक के लिए है। जैसे लालू यादव वो यादव का है, जीतन मांझी मूसर का है, चिराग पासवान पासवान का है। ये बिहार में जातिवाद उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, ऐसे तो हर जगह जातिवाद, पर जातिवाद पर नहीं होगा काम। देश बढ़ेगा विकास के नाम पे, नेता वही है जो विकास करे। हम लोग को विकास चाहिए। अच्छा देखिए कि जीतन राम मांझी को लालू यादव कह रहे हैं कि वो मांझी नहीं है, मांझी को मांझी नहीं मान रहे हैं, लालू यादव को यादव नहीं मान रहे हैं। तो मान लीजिए लालू यादव अगर यादव नहीं है, गड़ेड़िया ही है, तो क्या बिगड़ जाएगा? या अगर जीतन राम मांझी मांझी नहीं है तो क्या बिगड़ जाएगा? लालू यादव सिर्फ यादव का वोट ठगने का काम करते हैं और यादव लोग का कोई विकास करते नहीं है। अगर लालू यादव अगर आरक्षण किन्हीं को दिए हैं तो सबसे पहले अपनी बेटी मीसा भारती को दिए हैं, उसके बाद अपना बेटा तेज प्रताप को दिए हैं, उसके बाद राबड़ी देवी को दिए हैं, और उससे बचा तो तेजस्वी यादव को ड्यूटी सीएम बना दिए बिहार के। यादव को कुछ नहीं मिला, सिर्फ मिला है तो अपना बाल बच्चा, बेटा बेटी, वाइफ, बस वो तो इसी को। कहते हैं कि वो तो यादवों का मसीहा अपने आप को मानते हैं। लालू यादव का मसीहा कहते हैं जरूर, लेकिन यादव का विकास नहीं करते हैं। आरक्षण दिए तो सबसे पहले वो किनको दिए? अपनी पत्नी को, फिर किनको दिए? अपना बेटा को, तेजस्वी यादव को, उसके बाद किसको दिए? तेज प्रताप यादव को, उसके बाद बची मीसा भारती को। पाटलिपुत्रा से हरला के बाद भी 2019 में राज्यसभा से भेजे। तो मीसा भारती को ही आरक्षण दिए, यादव को आरक्षण नहीं दिए। सिर्फ जात को लड़ाने वाला काम करते हैं। अरे भैया एक बात बताइए कि हाथ धो के तो दूर की बात है, ये लोग नहा धो के एक दूसरे की जाति के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जातिवाद से इनको जो है कि कुछ तो हासिल होने वाला है नहीं। जनता जानती है कि अपने जात का राजनीति करते हैं, लेकिन जात के लिए कहाँ कुछ कर रहे हैं। लालू जी हमेशा जो है कि अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जात को तो कभी लेके चले नहीं। जात में उनका बढ़िया बढ़िया एथी है, पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, लेकिन किसी को ना आज तक कुछ पद देते हैं, ना आगे बढ़ाते हैं। अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अच्छा अभी देखिए कि वैसे तो ये मामला थोड़ा अलग है, लेकिन अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें अंकित यादव नाम का एक बच्चा था जो बंगाल फिजिकल किसी एग्जाम का फिजिकल देने गया था, और उसको जो है वहाँ पे धमका रहे थे लोग। तो सबसे बड़ी बात वही है कि जब मान लीजिए किसी एक जाति को इतना हिम्मत मिल गया है, इतना ये लोग कहा जाए कि बढ़िया से जी रहे हैं, फिर भी बिहार में से जब बाहर जाते हैं तो उनको बिहारी के नाम पे ही अपमान किया जाता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। यहाँ आते तो हम लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि ये हिंदू है, हिंदी में लिखे हुए हैं, तो उनको बंगाली जो है कि मारता है, भगाता है। तब ये तो बिहार का पूरा अपमान हो रहा है, इस पर तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो वही हम कह रहे भैया कि यहाँ अगर हम लोग एक होके नहीं रहेंगे, अगर यहीं हम लोग जाति में बढ़ जाएंगे तो फिर बाहर जाएंगे तो हमारा क्या महत्व रह जाएगा? देखिए मैडम, ऐसा है कि जाति एक ऐसा, आज के डेट में जब से जाति जनगणना हुई थी, पहले क्या भारत देश एक भारतीय के नाम से जाना जाता था। अभी क्या है कि जाति, हर एक जाति हर एक वर्ग में अपने अपने लोग आपस में बांटते और वोट बैंक बना के काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए यादव है तो अपना यादव के लिए लड़ रहा है, लेकिन चूंकि देश एक है तो नागरिक का भी फर्ज होता है कि एक होना। अच्छा उस समय आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला कि जाति गणना जब से हुआ उस समय बहुत लोग अपनी अपनी जाति को लेके जो है थोड़ा ज्यादा उसको पब्लिसिटी करने लगे। उस समय जो है बहुत सारे लोग, हम तो सबको नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो एकदम दमखम दिखाने लगे थे कि हमारा इतना संख्या, हमारा, अगर संख्या ज्यादा रहती है, संख्या कम रहती है तो क्या बड़ी बात है? अगर एक घर में 2 बेटा है, एक घर में 4 बेटा है, सब तो एक ही देश के नागरिक हैं। बिल्कुल मैडम, हम लोग भारतीय हैं और हम लोग भारतीय सोच को ही लेके चलना चाहिए। जाति बाद में आती है, पहले देश आता है, पहले अपना धर्म आता है। इसलिए पहले देश और धर्म पहले, उसके बाद जाति है। तो बिहार के नेता जो है जातिवाद में क्यों सबको बांटते रहते हैं भैया, क्या लगता है? जातिवाद में बिहार के नेता क्यों सबको बांट देते हैं? सब राजनीति है मैडम। हाँ, आप लोग भी जाति के नाम पे वोट देते हैं? नहीं ना? नहीं। क्या भैया आप लोग देते हैं? नहीं, मेरा तो वोटर ID कार्ड नहीं बना। वोट अभी नहीं देश के चलते देते हैं। देश कोई हो,
कोई बने, अब देश के लिए हम सब देते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे हैं। हम लोग जात पात को नहीं मानते हैं। जीतन मांझी और लालू यादव अपना अपना जाति से कथी करे लेगा तो हमारा देश चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं तब जाति का क्या प्रधानमंत्री कोई बनेगा कभी भी? नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं बनेगा। खाली हमारा है चाहेगा तो बनेगा। पार्टी का राजनीति हमारे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हैं। देश को मजबूत करने वाला हम उस लोग के साथ हैं। जैसे हम ये कहते हैं भैया कि जब विकास का बात आएगा, मान ले जाए कि विकास का जो कोई काम हो रहा है, तो हम ये पूछते हैं कि हाँ भाई रोड जो हमारा बना रहा है कौन जाति का है, फलनवा जाति का है तो हम रोड बनवाने देंगे, नहीं तो नहीं बनवाने देंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। चाहे मान लीजिए पोलियो पिलाने कोई आया है तो हम पूछते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज जो है वो सारे जाति का लोग पोलियो पिलाया, तब हमारा भारत पोलियो मुक्त हुआ। नहीं देख समय पोलियो कितना बड़ा बीमारी था, बहुत बड़ा बीमारी था, बहुत था बड़ा कि नहीं? जी। तो पोलियो का बहुत सारा मर गया, बहुत ज्यादा मर गया। फिर भी आज जो है जाति अपेक्षा में लूट करके सब कर रहे हैं। और इसलिए जाति छोड़ दीजिए और प्रेमी मिलाइए। प्रेम मिलाने से नतीजा है जो कि मेरा भारत जो है आगे विकास करेगा। तो काहे जाति में काहे नेता लोग एक दूसरा को बांटते रहते हैं कि फलनवा तू जाति ई जाति के ना है, तू ई जाति के है? बांटते हैं तो गलती है, बाकी अब जाति के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, इसलिए बांटते हैं। क्या भैया क्या लगता है क्यों नेता जो है हमारे बिहार के ये सारा अपना जो है उस फोकस जाति पे क्यों लगाए रहते हैं? जाति पर तो जो है कि फोकस कर रहा है, अब हिंदुओं पर ही क्यों कर रहा है? मुस्लिम पर क्यों नहीं कर रहा है? मुस्लिम में भी बहुत सारा जाति है, लेकिन उसमें तो कोई जातिवाद नहीं बोल रहा है। सब बोल रहा है कि हम मुस्लिम है तो मुस्लिम है। लेकिन हम हिंदू में कोई यादव कह रहा है कि अलग कर दीजिए, कोई मुस्लिम कुशवाहा है तो उसको ये कर दीजिए। हम नहीं था आपस में ना बंटे आपस में हम लोग बांट रहे हैं, लेकिन मुस्लिम में तो ऐसा नहीं है, तो उसका तो बढ़ावा मिल रहा है मुस्लिम का। अच्छा, जब कोई नेता जो है वोट देने जब आते हैं, भैया ये बताइए कि जब कोई नेता हमारे यहाँ वोट देने आते हैं तो हम कहते हैं कि हम सारी जाति का सम्मान करते हैं, सभी वर्ग के लोग हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, सब लोग बोलते हैं सब हमारे अपने हैं। लेकिन जब वोट लेने के बाद की बात आती है, जब कहा जाए काम करने की बात आती है, तो फिर अहम क्यों भरने लगते हैं कि हम फलाना जाति, ये क्यों भरने लगते हैं? जातिवाद नहीं होना चाहिए मैम, बस देश का तरक्की हो, क्योंकि देखिए अभी हम घटना का जिक्र कर रहे थे कि बाहर बहुत सारे ऐसे जनगणना भी जो हुआ तो ये भी तो मतलब एक नेता ही कराया ना, जाति जनगणना। तो फिर आप एक बार जाति गिनवाते हो, फिर उसके बाद उसी जाति गणना से जातिवाद होने लगता है। बिल्कुल। लोग अहंकार भरते हैं कि मेरा संख्या ज्यादा है, मेरा संख्या ज्यादा है। अगर वही हम कह रहे थे कि अगर संख्या किसी का ज्यादा ही है या अगर किसी का कम ही है तो क्या उससे बदलाव आ जाएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा। उससे क्या हो जाएगा? अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर किसी तरह की कोई जाति गणना करवा के लोगों का माइंड भी तो डाइवर्ट करा देते हैं ना लोग। अगर जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कि अगर किसी जाति का संख्या ज्यादा ही हो गया है ना, कि फलनवा जाति का संख्या ज्यादा है, तो अगर यहाँ पर कोई मुसीबत आएगा तो वही जाति के आदमी थोड़ी बचाने आएगा कि सब जाति का लोग दौड़ेगा। यहाँ सब जाति के लोग बचाने के लिए आएगा। एक जाति ज्यादा रहेगा, दबंग रहेगा, वो लड़ाई करेगा कि मेरा ज्यादा जाति है। अब जाति से विकास नहीं होता, विकास होता है काम करने से। लालू यादव और जीतन मांझी आपस में एक दूसरा के जाति को लेकर उझरा गए हैं। लालू जी तो अपना राजनीतिक चमकाने के लिए, अपना बेटा चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो जाति को क्यों मुद्दा बना रहे हैं? जाति का मुद्दा इसलिए बना रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनको मिले। मुस्लिम का जनगणना नहीं करवाते हैं, लेकिन हिंदू का जनगणना कराने के लिए जाति के पीछे पड़े हुए हैं कि हमको जाति चाहिए। जाति से क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? विकास हो रहा है? ये मुस्लिम को जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं कि मुस्लिम में कितना जाति है? हमको लगता है कि पिछला नवादा में जो दलित बस्ती में आग लगाया गया था, उस समय से लेके अभी तक जो है वो जातीय में मामला उझराया हुआ है। आदमी मान लीजिए आदमी जान माल का क्षति हुआ तो क्षति होता चाहे कोई जाति का हो। और उस दिन से लेके जीतन राम मांझी या लालू यादव दोनों एक दूसरा के जाति में उझराए हुए हैं। जाति में उझराए हुए हैं। दलित बस्ती था, इसीलिए सब दबंग लोग उसको जला दिए, जला के कब्जा कर ले, इसीलिए मामला उलझा हुआ है। तो अब उसके बाद जो है अब लालू यादव को कह रहे हैं जीतन राम मांझी कि तू यादव ना गड़िया है, तो ये लालू यादव कह रहे हैं कि तू मांझी ना तू शर्मा। अब इससे हम क्या, अब वो दोनों में क्या हो रहा है ना हो रहा है, जाति को लेके क्या उजरा जाते हैं नेता जाति के लेके क्या उजरा जाते हैं, हम नेता लोग न जाने कि हम क्या कहते हैं ना ठीक है, एक दूसरे के जाति को मुद्दा बने ले रहा है। अपना जात के लिए सब
अपना जात के लिए सब मरता है, हिंदू के लिए है ना। हम तो हिंदुओं के देखे मरते हैं। हिंदू आप सिर्फ मानते हैं ना? हाँ, हम हिंदू हैं तो महात्मा जी है तो हिंदू ना है। तो नेता लोग फिर काहे ऐसे उजराए रहते हैं? नहीं नेता लोग का क्या ना। दिक्कत है? अच्छा, यहाँ पर देखिए कि मतलब इतने सारे लोग हैं, और वही हम कह रहे थे भैया अभी कि इतने सारे लोग में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, किसी तरह का कोई बात होता है, तो जाति देख के तो लोग नहीं आएंगे, लोग तो ऐसे ही आएंगे। फिर जाति को लेके लोग क्यों मुद्दा बनाते हैं? जातिवाद ज्यादा दो ही पार्टी ज्यादा कर रही है, एक आरजेडी और जीतनराम मांझी। जात पात क्या करना है, विकास का बात कीजिए। 15 दिन से उजराए हुए हैं। हाँ, उजराए हुए, इसी में अपना वोट बैंक के लिए उजराए हुए हैं। लालू यादव कितना अपने राम कृपाल यादव थे, अपना बेटे को टिकट दे दिए। इतना बड़े नेता थे, यहाँ का भी सांसद रह चुके हैं राम कृपाल यादव। जब बुलाए कथा पूजा तक वो आ जाते थे और विकास का काम करते थे। उनको हटा के अपना बेटी को दे दिए, मीसा भारती को। जात पात से हम लोग राष्ट्रवाद की ओर चले। हिंदू को कमजोर मत कीजिए। देश जब चलेगा जब राष्ट्रवाद होना चाहिए हर आदमी को जहन में। देखिए, वही हम कह रहे थे ना कि जब आप देश से बाहर जाते हैं, और जब आपको जो है देश से बाहर कह रहे हैं, जब आप बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहार में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और बिहार में जो है, बिहार के बाहर जैसे ही आप जाते हैं तो बिहारी के नाम पे लोग आपको जो है वो छेड़ते हैं। गरीबों का दर्द सुनने वाले कोई नेता नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी नेता हो, सब अपने अपने कुर्सी बचाने के लिए रहता है। आज सहारा में गरीबों का पैसा जमा हुआ डूब गया है, लेकिन उसको निकालने वाला कोई है नेता, आवाज उठाने वाला कोई नेता नहीं है। जब लोग सत्ता से बाहर आते हैं तो कहते हैं कि हम ही पैसा दिलवाएंगे, हम पैसा दिलवाएंगे, कुछ नहीं किया। सत्ता में जब साथ में जाते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं। गरीबों का जितना जिस सहारा में जमा किया सब कमाता खाता है, ठेला चलाते हैं। हम लोग का पैसा जो डूबा हुआ है सहारा में डूबा हुआ है, अभी तक निकलने का नाम उसका कोई नेता समर्थन कोई नहीं समर्थन कर रहा। हमारे जात भाई के पैसा डूब गया है भाई, हमारे जात भाई के जात का नहीं, इसमें सब जाति का है, एक जाति का। हम कह रहे हैं कि जैसे नेता लोग जाति के नाम पर अगर वोट देते हैं तब मदद करने के लिए भी तो जाति के नाम पे करना चाहिए ना। वो तो जाति तो छोड़िए, समाज ना जी, तो दुनिया का न लेके चलना है सबको, सब जाति को लेके लोगों ने जमा किया कि मेरा पैसा आगे जाकर के जमा होकर के निकलेगा, कुछ भी काम करेगा, या बच्चे का शादी ब्याह करना चाहिए, कोई भी ऐसा घर में कार्य जो करना है, तो अभी पैसा डूब गया। आज मेरा पूरा हुआ, आज 8 साल हो गया, 8 साल से मेरा पैसा नहीं निकल रहा है। तो वही ना करे भैया कि देखिए, मदद करते समय तो कोई नहीं कहता है कि हाँ भाई हम तो जात की है तो मदद कर दे, वो बोलता है कोई नहीं ना। बिजली बढ़ा हुआ बिहार में बहुत ज्यादा। बिजली भी स्मार्ट मीटर लगवा लिए क्या? स्मार्ट मीटर तो पूरा मोहल्ला में लगा हुआ मैं। फिर भी कल ही हम लोग स्मार्ट मीटर पे बात कर रहे थे ना, स्मार्ट मीटर के ऊपर। स्मार्ट मीटर पूरा बिजली बेसी सब आता है, पहले इतना नहीं दिक्कत होता था किसी को। स्मार्ट मीटर सब जब से लगा, जब से बेसी सबका आ रहा है। तो देखिए कि लोगों के बीच में जब आप आइएगा तो आपको जो है वो बहुत तरह का। हाँ जी भैया, मेरा वो कहना है कि देश हित में जात से जमात की ओर लोगों को बढ़ना चाहिए, और लोगों को बीच में राष्ट्र की भावना रखना चाहिए। तो राष्ट्रीय भावना जब जगेगा लोगों को, तो जात पात का जो जहर है वो उसमें कमी आएगी। तो निश्चित रूप से देशभक्ति के लोग की ओर लोगों को प्रेरित करना चाहिए, देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। चूँकि देश रहेगा तो हम लोग रहेंगे। देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, कुछ चंद तालिबानी लोग देश पर कब्जा कर लिया। तो देश की भावना जब तक लोगों के बीच में रही, देश मजबूत नहीं होगा। तो इस जाति को खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, वो राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की ओर जाना चाहिए, राष्ट्र की सेवा में लगना चाहिए, राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, तब जात बचेगा और जात खत्म भी होगा। तो जात से जमात की ओर अभियान चलना चाहिए कि इसको खत्म करके, और राष्ट्र भावना लोगों के बीच में आएगा, राष्ट्रवाद की ओर जाएगा, तो ये जाति प्रथा खत्म। बिल्कुल, भैया ने बिल्कुल सही कहा, और बिल्कुल सही बात है। अगर सोचिए कि आज़ादी के समय भी लोग ये मान लेता कि नहीं, हम अपना जाति के साथ ही सिर्फ आज़ादी का लड़ाई लड़ेंगे, फलाना सोच लेता है। जी जी जी, कि जात की बात करता है तो पैसा उसा का कोई जात है? हाँ भाई, तो डॉक्टर का कोई जात है? ये दुकानदार है। यहाँ गिरा 500 का नोट मिले तो हम सोचेंगे तो ये दुकानदार है, इसका कोई पूछा कि कोई जातकन किस जातकन हम ले रहे हैं? तो इतनी जहर लोग घोरने का प्रयास सिर्फ राजनीतिक कारण से कर रहे हैं। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि जात से जमात की ओर जाए, राष्ट्रीय भावना होना चाहिए, राष्ट्रवाद की ओर जाएं, तो जात का
खात्मा होगा, कमी आएगी और देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसा कि हम बता रहे थे ना कि अगर आज़ादी की लड़ाई के समय भी हम यही सोच लेते कि नहीं हम अपनी जाति के साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम उसके जाति के साथ नहीं लड़ेंगे, तो सोचिए कि हमारा देश जो है वो कभी आज़ाद नहीं हो पाता। तो हम तो अपने लोगों से भी, अपनी जनता से भी यही प्रार्थना करेंगे कि जातिवाद में मत उलझिए, नेता को लड़ने दीजिए, अपना लड़ते रहेंगे कि लड़ाई पे ध्यान मत दीजिए। आप जो है ना अपने दिमाग से सोचिए और विकास के ऊपर बस ध्यान दीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे वो नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।